जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। मैं रंजना ग्रोवर आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ गुरु जी के चैनल डिवाइन ब्लेसिंग्स ऑफ गुरु जी 777 पर। संगत जी, अगर आपका भी कोई शुक्राना सत्संग है जिसे आप सभी संगत परिवार में शेयर करना चाहते हो तो मेरे व्हाट्सएप नंबर 8700112613 पर अपने रिकॉर्डेड वॉइस मैसेज के थ्रू या फिर टाइप मैसेज के थ्रू भेज सकते हैं। संगत जी, आज का जो शुक्राना सत्संग है वो राजस्थान की आंटी जी का और एक यूएस की आंटी जी का है। दोनों ने ही मुझे रिकॉर्डेड वॉइस मैसेज के थ्रू अपने शुक्राना सत्संग भेजे हैं और ये 8 और 9/5 के हैं। तो चलिए मंत्र जाप के साथ शुरू करते हैं आंटी जी के शुक्राना सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आप सभी को जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं राजस्थान से गुरु जी की बेटी बोल रही हूँ। वार है आज रविवार, समय हो चुके हैं दोपहर के 3:14 और आज की जो तारीख है वो है 8 फरवरी। आज मैं गुरु जी के श्री चरण कमल में एक छोटा सा शुक्राना सत्संग अपनी बेटी आंटी की तरफ से उनके श्री चरण कमल में शेयर करने आ रही हूँ। गुरु जी, आप भी स्वीकार करना। संगत अंकल जी, आंटी जी, अगर मुझसे ये शुक्राना सत्संग करने में कोई भूल या गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा करना। वैसे मैं गुरु जी के स्वरूप के समक्ष बैठ के ही उनकी आज्ञा, उनकी कृपा से ही मैं ये सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। जो भी कुछ बुलवाएंगे गुरु जी स्वयं ही मुझसे बुलवाएंगे। तो चलिए संगत जी, शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरु जी का श्रीमंत्र महामंत्र जाप बोलना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, मैंने इससे पहले जो शुक्राना सत्संग शेयर किया था वो मैंने थोड़ा टेंशन में शेयर किया था, क्योंकि मेरी बेटी आंटी जिस कॉलेज में जहाँ पढ़ती हैं वहाँ पे कुछ समस्या आ रही थी बच्चों के साथ, सभी बच्चों के साथ समस्या आ रही थी। तो मैंने उस समय गुरु जी के श्री चरण कमल में अरदास लगाई थी, गुरुपा आप ही को सब कुछ शॉर्ट आउट करना है, आप ही को चलकर और वहाँ पे देखना है, सब कुछ समाधान आपको निकालना है। तो गुरु जी को साथ लेकर और मेरे बाबा नीम करौली जी को साथ लेकर, मेरे दोनों गुरु पिता, मेरी माता रानी को, सबको साथ में लेकर मैं मंगलवार, जो भी मंगलवार गया है, पिछला मंगलवार जो गया है, उस मंगलवार वाले दिन वहाँ अपने बच्चे के कॉलेज में हम और भी पेरेंट्स आए थे, हम सब गए थे। और वहाँ जाके मैं गुरुजी से यहाँ से अरदास करके बोल के गई थी कि गुरुजी जो भी उनके टीचर्स से बात करेगा, कुछ क्षण के लिए आप उनके अंदर आकर विराजमान होना और आप स्वयं उनसे बात करना। उस अंकल, जो भी अंकल जी बात करेंगे, उनके रूप में आप उनकी टीचर्स से जो घपला कर रही है, बच्चों को परेशानी कर रही है, उनसे आप स्वयं विराजमान होकर बात करना और शॉर्ट आउट इस प्रॉब्लम का निकालना। बाबा आप संग चलिए, हमारा हाथ थाम कर हमको लेकर चलिए और सब कुछ आप ही को सरेंडर किया है, आप ही को देखना है। तो ऐसा ही हुआ संगत जी। गुरुजी हमारे साथ हमें लेकर गए, हमारे नीम करौली बाबा और हमारे गुरुपा, दोनों गुरु पिता मेरे साथ मुझे लेकर गए और वहाँ से कुछ और पेरेंट्स भी आए थे और हम सब एक साथ इकट्ठा होके अंदर गए। बच्चों के समस्या का समाधान करने के लिए टीचर्स के सामने बैठे और जो अंकल जी बात कर रहे थे वो इतने तगड़े थे कि टीचर्स जो घपला कर रहे थे, इतने दिनों से बच्चों को परेशान कर रहे थे और मतलब उनकी कोई टेंडेंसी अलग ही थी, अलग शैतानी प्रवृत्ति अपना रहे थे। वो लोग सबको परेशान करना चाह रहे थे, पेरेंट्स को परेशान करना चाह रहे थे। तो ऐसा लग रहा था मानो अंकल जी के रूप में गुरुजी समक्ष उनके सामने बैठ के वो ही उनकी जो नब्ज़ है उसे दबा रहे हैं और उनके अंदर से जो भी उनकी जो टेंडेंसी थी, शैतानी टेंडेंसी, उसे बाहर लाने का प्रयास कर रहे हैं। तो वो ही अंकल जी जो टीचर से बात कर रहे थे, वो टीचर्स हमारे साथ भी बेईमानी करने की कोशिश कर रहे थे, पर उन गुरुजी ने मतलब वो अंकल जी ने गुरुजी के रूप में उनका जो है चाल पकड़ लिया और वो लोग जो है ऐसी, मतलब एक पॉइंट उनके सामने रखा जिससे वो घबरा गई और वो मतलब जो सफाई देने के लिए हमारे सामने बैठे थे वो डर गए कि इनसे हमारी दाल गलने वाली नहीं है, ये हमारे चाल को समझ रहे हैं। और उसी समय अचानक ऐसा हुआ कि पहले तो वो अंकल जी जो टीचर्स से बात कर रहे थे वो उनकी
कमज़ोर प्रवृत्ति को सामने लेकर आए, उनको पकड़ लिए। उसके बाद अचानक गुरुजी ने मुझे भी ऐसी शक्ति दी कि मैंने भी अगला पॉइंट ऐसा बोला जिससे वो समझ गए कि मतलब कि इन लोगों के सामने हमारी चाल चलने वाली नहीं है और ये आगे जाके हमारे लिए ख़तरा बन सकते हैं। तो वो डर गए संगत जी, और उन्होंने हमें टाल मटोल करके फिर हमें अश्योरिटी दिया कि हम इस मामले को खुद ही निपटा लेंगे, आपके बच्चे आप लोगों को परेशान होने की और आने की ज़रूरत नहीं है। फिर हम लोग जो हायर मतलब जो इनके स्टाफ थे और जो इनकी मेन जो हेड थे, उनसे भी हमने अश्योरिटी लिया कि अब आप ही को संभालना है। हम पेरेंट्स को दोबारा यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है, ना हमारे बच्चे परेशान हो और ना ही हम परेशान हो। जो भी करना है आप ही को करना है। एक्चुअली बच्चों की परीक्षाएं आने वाली हैं और उसी से सर रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स और कॉलेज वाले क्रिएट कर रहे थे, जानबूझकर बदमाशी कर रहे थे संगत जी। तो सब कुछ गुरुपा ने वहाँ संभाल लिया और मैं वहाँ से निकलकर गुरुपा को बहुत हमने शुक्राना किया। गाड़ी में बैठ के ही मैंने उनका कोटि कोटान शुक्राना किया। मेरे नीम करोली बाबा को, माता रानी को धन्यवाद दिया कि वाकई में आप लोगों ने आज आकर और सब कुछ संभाल लिया। अपने बच्चियों के साथ, अपनी जो नाती नाटियों के साथ जो बेईमानी कर रहे थे, ये लोग परेशानी कर रहे थे, उन्हें आपने मतलब सही समस्या का शॉर्ट आउट निकाल दिया। अब ये लोग हो सकता है कि संभल जाए। तो ये तो उस दिन की बात थी। उस दिन के लिए मैं कोटि कोटि शुक्राना करना चाहूँगी। फिर आके मैंने गुरुजी से अरदास लगाई थी कि अगर ये उस दिन हमारा कोई हल निकला, समस्या का समाधान निकला, हमें कोई ऐसा लगा कि गुरुपा आप सब कुछ संभाल लेंगे, प्लस पॉइंट हमें दिखाई दिया, तो मैं गुरुपा आपको गुरुवार वाले दिन, वीरवार वाले दिन आपको चाय प्रसाद के साथ आपका फेवरेट कड़ा प्रसाद मैं अपने हाथों से बनाकर आपको भोग लगाऊंगी और छोटा सा सत्संग स्वयं बैठकर करूंगी। सो मैंने वो पूरा किया। गुरुपा के श्री चरण कमल में अपने हाथों से कड़ा प्रसाद बना के, चाय प्रसाद बना के भोग लगाया। छोटा सा सत्संग भी किया। गुरुपा ने भी मुझे टेलीपैथिक एक मैसेज भी किया था, सत्संग सुनाया था उस समय, वो मैंने पूरा किया। फिर वो बात वहीं पे रह गई। उसके बाद अचानक से गुरुपा संगत जी आज जो है उसी कॉलेज के लिए एक बहुत बड़ा मैसेज, मतलब खबर हमें, इन्फॉर्मेशन हमें मिला कि वो कॉलेज में बच्चों को जिस तरह से परेशान किया जा रहा है, बच्चे इतने एक्टिव हो गए हैं कि वो बच्चे अब अपने इन समस्याओं से लड़ने के लिए, जो इतने दिन डर डर के जी रहे थे, पेरेंट्स को बुला रहे थे, अब वो खुद ही उसका फेस करने के लिए सामने आ गए हैं और अपनी हायर जो स्टाफ है, सीनियर्स हैं, उनसे जो हाई लेवल पर बैठे हुए हैं, टीचर्स, स्टाफ मेंबर्स हैं और जो हायर सिक्योरिटी वाले हैं, उनसे वो लड़ रहे हैं और अपना अधिकार हक मांग रहे हैं। समस्या बहुत बड़ी हो गई है, बच्चे अब बहुत एक्टिव हो गए हैं। अब उनको दबाना उन लोगों, कॉलेज वालों के लिए मुसीबत बनता जा रहा है। यानी कहते हैं ना कि मतलब अगर आप हिम्मत करते हैं तो सब कुछ आपके मतलब लिए कायनात झुकने को तैयार हो जाती है। तो अब वही बात हो रही है। बच्चे सह सह के इतने मतलब परेशान हो गए कि अब वो खुद आ गए, आकर अपने लिए हक की लड़ाई लड़ने के लिए आ गए। और ये सब कुछ कोई और नहीं कर रहा, ये मेरे गुरुपा करवा रहे हैं, मेरे बाबा नीम करोली करवा रहे हैं, मेरी माता रानी जो स्वयं उस दिन जाकर देख के आए हैं कि किस तरह से ये बेईमानी कर रहे हैं, बच्चियों के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, बच्चों को परेशान कर रहे हैं। तो उसी लिए वो इन्हीं का किया कराया, हमारे गुरुपा का किया कराया, वो ही बच्चों को इतना हिम्मत दे रहे हैं कि वो अब अपने हक की लड़ाई स्वयं लड़ने के लिए तैयार हो गए हैं। तो इस बात की हमें बहुत खुशी हुई। हम बहुत खुश हैं कि अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए बच्चे तैयार हो गए हैं और वही कर रहे हैं जो उन्हें पहले ही कर देना चाहिए था। खैर, अब जो कर रहे हैं बहुत बढ़िया कर रहे हैं और अब हमें ऐसा लगता है कि अब हमारी गुरुपा उन बच्चों को इंसाफ दिला के ही रहेंगे। तो इसी खुशी में मैं पूरे संगत परिवार की मतलब अपने इस रंजना आंटी के चैनल में गुरुपा के श्री चरण कमल में अपनी बच्ची की तरफ से, यानी उनकी नातिन आंटी की तरफ से, सभी बच्चों की तरफ से मैं गुरुपा के श्री चरण कमल में मैं कोटि कोटि धन्यवाद और शुक्राना करना चाहूँगी। बाबा, सभी के अंग संग बने रहना, सभी का हाथ पकड़ के
उन्हें सच्चाई का मार्ग और अच्छाई का मार्ग दिखाना बाबा। सबके करियर को आप ब्लेस करना और उन्हें सुरक्षित रखना, और उनके इस समय जो वो अपने सच्चाई की लड़ाई लड़ रहे हैं, अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, आप उनके साथ ज़रूर रहना बाबा। तो यही था मेरा छोटा सा शुक्राना सत्संग। आगे गुरुपा जो जब भी और कोई अच्छा मैसेज आएगा तो मैं ज़रूर शेयर करूँगी गुरुपा के श्री चरण कमल में, सत्संग को शेयर ज़रूर करूँगी चैनल पर। तब तक के लिए मैं यहीं विराम देना चाहूँगी। गुरुपा आप अगर कोई गलत बोला है आपकी बेटी ने तो आप क्षमा करना। संगत जी अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे ज़रूर क्षमा करना बाबा। मेरे संगत परिवार आप सभी को गुरुपा ब्लेस करे, इसी मनोकामना के साथ सभी का शुक्राना करती हूँ। गुरुपा आपका भी शुक्राना करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और अपने सत्संग को यहीं मंत्र जाप के साथ विराम करना चाहूँगी। गुरुजी महाराज ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा, कोटि कोटान शुक्राना। धन्यवाद गुरु संगत अंकल जी, आंटी जी, आप सभी का धन्यवाद। आप सभी को शुक्राना। शुक्राना मेरी रंजना आंटी। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। मैं गुरु जी की बेटी गुरु जी का सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग डिवाइन ब्लेसिंग्स ऑफ गुरु जी चैनल पे शेयर कर रही हूँ, और बहुत बहुत थैंक्स करना चाहूँगी उनका जो मेरे सत्संग को बाकी संगत परिवार तक पहुँचाएंगे। संगत जी, गुरु महाराज हमें इतना प्रोटेक्ट करते हैं कि जहाँ हमारे लिए जाना ठीक नहीं होता वहाँ हमें नहीं लेके जाते, और जहाँ ठीक होता है वहाँ लेके जाते हैं। संगत जी, ऐसे ही एक बार हमारे जहाँ पे हम रहते हैं वहाँ पे एक स्टॉर्म आया था, और मेरी डॉटर की एक क्लास थी संगत जी। तो मेरे हस्बैंड अंकल उसको लेके जा रहे थे, लेकिन मेरी जो दूसरी डॉटर है वो रोने लगी कि आपको नहीं जाना। हमारे लिए बहुत अजीब था ये कि अचानक से ही क्यों रो रही है, बट वो बोली कि आपको नहीं जाना है आज। नॉर्मली ऐसा कभी होता नहीं है कि वो ऐसा रो रही हो। तो मेरे हस्बैंड अंकल बोले कि इसको चुप कराओ, मुझे लेके जाना है। लेकिन वो बिल्कुल इतना तेज़ रो रही थी कि उसने जाने ही नहीं दिया उनको। और थोड़ी देर के बाद पता चला कि जहाँ पे उसने जाना था वहाँ पावर आउटेजेस हुई, पेड़ गिर गए, एक्सीडेंट्स हुए, और गुरु महाराज ने हमें सेफ़ रखने के लिए ऐसा कुछ कराया और हमें जाने ही नहीं दिया। तो संगत जी, शुक्राना मेरे गुरु महाराज का। संगत जी, कई बार ऐसा होता है कि हम लोग सोचते हैं कि हम किसी से मिल नहीं पा रहे, या हम अचानक किसी से मिलना हो जाता है। हर चीज़ गुरु महाराज ही तय करते हैं हमारी लाइफ में। संगत जी, एक बार सत्संग में हम गए थे, सत्संग से बाहर निकल रहे थे, हम बाहर ही नहीं आ पा रहे, कोई ना कोई हमें रोक देता था। और संगत जी, जब कुछ देर के बाद हम सत्संग में से बाहर निकले तो वहाँ पे हमने देखा कि बाहर बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ है। तो समझ आया कि गुरु महाराज ने इसलिए निकलने नहीं दिया। संगत जी, एक और सत्संग जो मुझे शेयर करना है वो मेरी मासी का सत्संग है। संगत जी, उनको आर्थराइटिस की प्रॉब्लम थी, और उनको जो नॉर्मल डे टू डे काम करने होते हैं उसमें भी बहुत दिक्कत होती थी। तो संगत जी, एक बार वो मेरी मम्मा के पास आई, और मेरी मम्मा के पास आने के पास जो मम्मा ने घी लिया, उसको गुरु महाराज के चरणों के साथ लगाया, उसमें चंदन टीका लगा के उनके हाथ की जहाँ पे उनको मुश्किल होती थी मूव करने में, मालिश की बहुत ज़्यादा। और वो करने के बाद वो जो हाथ मूव नहीं कर पाती थी वो मूव करने लगी। संगत जी, उनकी वो सिंगल पेरेंट है, उनकी बेटी की शादी थी, और गुरु महाराज उनके घर
आए, कैसे आए संगत जी कि कोई नेबर उनके घर गुरु महाराज का स्वरूप लेके आई। फिर उनको सत्संग का इनविटेशन भी दिया। उसके बाद संगत जी जो घबरा रही थी वो कि कैसे शादी होगी, गुरु महाराज ने सारी शॉपिंग करा दी। उनको ऑर्थराइटिस में मुश्किल होता था कि वो कैसे उठ के जाएंगी, शॉपिंग करेंगी, बट गुरु महाराज ने सब कुछ करवा दिया संगत जी। फाइनेंशियली उनको ऐसा लग रहा था कि कैसे होगा, लेकिन जब गुरु महाराज होते हैं ना तो किसी चीज़ की टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं होती है। और उन्होंने इतने अच्छे से सारी शादी कराई और सारी शॉपिंग कराई, और बस गुरु महाराज की कृपा से सब कुछ अच्छे से हो गया। संगत जी लाइफ में आपको अगर गुरु महाराज आपके साथ है ना तो आपको किसी और सहारे की ज़रूरत ही नहीं है। ऐसा मैंने अपनी लाइफ में बहुत बार गुरु महाराज ने रियलाइज़ कराया कि जब आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है ना तो आपके साथ कोई नहीं होता सिवाय गुरु महाराज के, और आपको चाहिए भी सिर्फ गुरु महाराज, क्योंकि वही हैं जो हमेशा आपके साथ होंगे। और संगत जी आपके पास प्रॉब्लम्स आए जाएं, लेकिन अगर गुरु महाराज हैं वो प्रॉब्लम्स भी प्रॉब्लम्स नहीं लगती हैं, बिकॉज़ गुरु महाराज की ब्लेसिंग्स ऐसी होती हैं कि वो आपको दुख में भी सुख का अनुभव करवाते हैं। शुक्राना मेरे गुरु महाराज, बहुत बहुत शुक्राना हर पल का। आज के लिए अपने सत्संग को यहीं विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो संगत जी ये थे दोनों आंटी जी के बहुत ही ब्लेस शुक्राना सत्संग, जिसमें आपने देखा कि गुरुजी कैसे हर पल हमारे साथ रहकर हमारे सभी कामों को करते हैं, और हमें कोई फ़िक्र नहीं करनी चाहिए। जब हमने गुरुजी को अपनी लाइफ सरेंडर कर दी हो तो वो हमेशा हमारे साथ रहकर हमें अपनी ब्लेसिंग्स देते रहते हैं। संगत जी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करके कमेंट में जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी लिख कर उनकी ब्लेसिंग्स को प्राप्त करें, और आगे भी और संगत को शेयर करें ताकि उन्हें भी ब्लेसिंग्स प्राप्त हो सके। चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मंत्र जाप के साथ में अगले शुक्राना सत्संग को शेयर करने की तैयारी करती हूँ। आप भी बोलिएगा ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।